हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स। आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में ये जानना होता है कि वो विषय क्या है, उसमें हम आगे क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ से। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। यहाँ पर अर्थ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धन, और जो शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है वो है विज्ञान। इसीलिए हम अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहते हैं। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जितनी भी धन से संबंधित क्रियाएं हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। जितनी भी मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वे सारी की सारी किसके अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगी। अगर कोई काम ऐसा है, कोई एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पे मनी से रिलेटेड वो नहीं है, यानी कि वो पैसे से संबंधित नहीं है, धन से संबंधित नहीं है, तो वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएगा। परंतु यदि कोई काम ऐसा है कि उसमें धन आ रहा है, उसमें वेल्थ आ रही है, तो वो धन से संबंधित है, अर्थात वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आए। अर्थशास्त्र में हम धन को क्या मानते हैं, केंद्र बिंदु मानते हैं, सेंट्रल पॉइंट मानते हैं। सेंट्रल पॉइंट मानने का हमारा अर्थ ये है कि जितनी भी क्रियाएं होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी काम होंगे, वो सारे के सारे धन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। चाहे उपभोग हो, उत्पादन हो, विनिमय हो, आय हो, बचत हो या फिर निवेश हो, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, पैसे से जुड़ा हुआ है। उपभोग अगर हम करते हैं तो बिना पैसे के हम उपभोग नहीं कर सकते। अगर हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है, कोई चीज बनानी है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए रहेगा। अगर हम विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो मुद्रा के माध्यम से ही, मनी के थ्रू ही एक्सचेंज किया जाता है। इनकम का अगर हम देखें तो वो भी हमें मॉनेटरी वैल्यू यानी कि मौद्रिक आय के रूप में हमें प्राप्त होती है। बचत, जितना पैसा हम आय में से खर्च कर देते हैं, उपभोग कर लेते हैं, जो बाकी तो बचता है वो बचत के रूप में हमें प्राप्त होता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं लाभ के उद्देश्य से, वो क्या है, सब कुछ धन से ही संबंधित है। इसीलिए अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, धन का विज्ञान कहा जाता है। और धन के चारों ओर जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी क्रियाएं हैं, चारों ओर चक्कर लगाती है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ कहे जाते हैं। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक आई थी 1776 में। अर्थशास्त्र की जब शुरुआत हुई है तो ये ही पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की शुरुआत की। तो इन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री वे अर्थशास्त्री होते हैं जो सबसे पहले अर्थशास्त्री हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ लेकर के आए थे, तो ये क्या कहे जाते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं। 1933 में प्रोफेसर रेडनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री आए जिन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम सूक्ष्म या व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो वर्तमान समय में अर्थशास्त्र कोई भी अध्ययन करता है तो वो अर्थशास्त्र के इन दो रूपों को ही अलग अलग अध्ययन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थशास्त्र का छोटा रूप है, यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका बेस जानना बहुत जरूरी होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, वो इकोनॉमिक्स का बेस है। इसके बिना अगर हम अर्थशास्त्र को पढ़ने जाएंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका लार्ज स्केल है, यानी कि बड़े स्तर पर जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।